कर रहे थे हम चैप्टर कर रहे थे 4। नाम क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज हो जाता है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर पहले से हैं उनमें, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है तो वो हमें सीखना है। ठीक, हमने क्या क्या सीख लिया था? हमने पहले सीख लिया था जी कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। हमने रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिए थे। कौन कौन से थे आपके? हमने सीख लिया था सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है जी, अगर किसी ने गेन किया है तो हमने गेन भी निकालना सीख लिया था, और हमने क्या निकालना सीख लिया था? न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल कितने टाइप की बताई थी आपको कि कितने टाइप की गुडविल मिल सकती है? 2 टाइप की गुडविल आपको मिल सकती है। एक का क्या नाम होता है? परचेज्ड गुडविल या फिर अपीयरिंग गुडविल, जो बुक्स में अपीयर हो रही हो या फिर पहले से परचेज की थी। और दूसरी आपकी क्या थी? दूसरी गुडविल थी वैल्यूड गुडविल या फिर कैलकुलेटेड गुडविल। ये 2 गुडविल आपको बताई थी, परचेज या फिर दूसरा नाम है अपीयरिंग, वैल्यूड या फिर दूसरा नाम कैलकुलेटेड। इन दोनों का क्या ट्रीटमेंट होता है? ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड होता है। क्या? आइदर टू राइट ऑफ, या तो क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो दिस गुडविल। ठीक है जी, या फिर दूसरा क्या होता है? या फिर दूसरा आपका होता है आइदर टू मेक एडजस्टमेंट, या फिर क्या कर दो? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो इन केस ऑफ राइट ऑफ, राइट ऑफ के केस में क्या होता है? राइट ऑफ के केस में होता है जी आपका एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितने भी पार्टनर थे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये किस में बटेगी? इन देयर ओल्ड रेशियो। ये आपने क्या कर दी? राइट ऑफ कर दी। और वहीं पे अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है इन केस ऑफ एडजस्टमेंट, तो उस केस में आप क्या एंट्री पास करोगे? उस केस में आप एंट्री पास करोगे गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर कैपिटल अकाउंट। ये आप क्या कर रहे हो? ये आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो। ये सिखाया था आपको। और दोनों के केस में क्या, दोनों के केस में क्या होता है? दोनों चीजें की जा सकती है। हाँ, मोस्टली जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है आपका? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या सिचुएशन आती है? आप क्या करते हो? अपीयरिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हो? अपीयरिंग गुडविल राइट ऑफ करते हो। और वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हो? वैल्यूड गुडविल के लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। जनरली मोस्टली क्या होता है? यही होता है, लेकिन 100% सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आप क्या करोगे? तो भी आप यही सिचुएशन करोगे, जो भी अपीयरिंग है उसको राइट ऑफ करो और जो वैल्यूड है उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। ये टॉपिक हमने किए थे। अब इसी टॉपिक को मैं आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्या एक्सटेंड कर रहा हूँ? बेटा देखो कि यहाँ से एक लॉजिक निकल के आ गया। क्या लॉजिक निकल के आ गया? अगर आपको राइट ऑफ करनी है, अगर आपको एसेट्स राइट ऑफ करनी है तो क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। पहले मैं रट्टा सिखा रहा हूँ आपको, तो इनसे क्या लॉजिक निकल के आया? क्या लॉजिक डिराइव हुआ कि जब जब आपको एसेट्स राइट ऑफ करनी है तो एसेट्स खत्म कौन सी साइड होंगी? क्रेडिट साइड। ठीक है जी, और किस में जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। अगर ऐसी ही सिचुएशन लाइबिलिटीज की आ जाए तो इस लॉजिक को अगर हम पुट करें तो इस लॉजिक के हिसाब से लाइबिलिटीज का क्या ट्रीटमेंट होगा? लाइबिलिटीज खत्म होंगी। लाइबिलिटी कौन सी साइड खत्म होती है? एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस डेबिट खत्म होंगी क्रेडिट साइड। ऐसे ही लाइबिलिटीज का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट और खत्म होंगी डेबिट साइड। मींस अगर आपको लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करना है, इफ लाइबिलिटीज आर राइट रिटर्न ऑफ, अगर लाइबिलिटीज राइट ऑफ करनी है तो क्या सिचुएशन होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, जो भी लाइबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड रेशियो। कहने का मतलब है जो गुडविल हमने सीखी वहां से एक छोटी सी चीज और निकल के आ गई। क्या? जब जब राइट ऑफ करना होता है तो एसेट्स को राइट ऑफ करते टाइम ओल्ड पार्टनर टू एसेट्स, ऐसे अगर लाइबिलिटी होंगी तो क्या होगा? लाइबिलिटी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। चलो, ये तो हमने क्या सीखा? नॉर्मल सा लॉजिक डिराइव किया। अब हम आते हैं हमारे मेन एग्जांपल के ऊपर। ठीक है, ये ए और बी है। ठीक है जी, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। कब बिजनेस स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2020 को। किस रेशियो में? 2:1 में। ओके, ठीक है जी। आज डेट आ गई आपकी। क्या आज डेट है जी? 1 अप्रैल 2022। ठीक है,
उस डेट को इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो क्या होगा 1:1। ठीक है, ऑन दैट डेट, उस डेट को क्या हुआ अभी करेंगे। अच्छा देखो, उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2022 को वो डिसीजन ले रहे हैं, मींस कितनी साल जा चुकी, 2 इयर्स जा चुकी। 2 सालों में उन्होंने क्या मेहनत की होगी, हाँ जी मेहनत की होगी। उस मेहनत के बदले उन्होंने क्या क्या क्रिएट कर दिया होगा, उन्होंने गुडविल क्रिएट कर दी होगी। क्या आपको इस गुडविल का ट्रीटमेंट करना आता है? हाँ जी करना आता है। जो उन्होंने खुद मेहनत की उसका ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू कर देंगे, और अगर उन्होंने पहले से कोई बिजनेस खरीद के कोई गुडविल परचेज थी उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल का तो आपने सीख लिया। अब एक लॉजिक और आता है, क्या आता है बेटा, 2 साल तक उन्होंने मेहनत की, मतलब बिजनेस चला होगा, उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। हाँ जी बिल्कुल कमाया होगा प्रॉफिट। ठीक है, अब जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट के ऊपर किसके हक होता है, ओनर का। प्रॉफिट अल्टीमेटली किससे बिलोंग करता है, ओनर से। अब ओनर चाहे तो प्रॉफिट को ले जा सकता है, ठीक है, प्रॉफिट विड्रॉ कर सकता है, और क्या बिजनेस में प्रॉफिट को छोड़ सकता है ओनर, ये बताना, एक लॉजिकल आंसर बताना, प्रॉफिट क्या बिजनेस में छोड़ा जा सकता है या नहीं। फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ। सर छोड़ सकते हैं। चलो आप, यस सर छोड़ आपने सकते आंसर हैं। दे ही दिया बेटा, क्वेश्चन दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्या कि प्रॉफिट बिजनेस में रिटेन भी किया जा सकता है, रखा भी जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट हुआ सारा का सारा ओनर ले जाए, हमेशा ओनर की मर्जी होती है। अगर वो बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा बिजनेस इस प्रॉफिट से भी कुछ ना कुछ फायदा कमा ले, तो वो प्रॉफिट को रिटेन भी रख सकता है। तो मान लो उन्होंने डिसाइड किया 2 साल का प्रॉफिट रिटेन रख लिया बिजनेस में, कितने का, अब उन्होंने बिजनेस में रिटेन रख लिया 60,000 का। ठीक है जी, तो ऑन दैट डेट जो बिजनेस में रिटेन रख लिया, बिजनेस में जो प्रॉफिट रख लिया जाता है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए, उसे क्या नाम दिया जाता है, रिजर्व। तो ऑन दैट डेट रिजर्व अपीयरिंग ₹60,000। क्वेश्चन को समझो बेटा, क्या ए और बी 2:1 में थे, 2 साल तक काम किया, 2 साल बाद सोचा हमारा रेशियो 1:1 हो जाएगा, तो उस डेट को उनके रिजर्व थे कितने के, 60,000 के। गुडविल आप कैलकुलेट कर लोगे, मैं दोबारा गुडविल में नहीं जा रहा। हाँ, एक बार रिजर्व की डेफिनेशन फिर से क्लियर कर देता हूँ। आपने क्लास 11th में रिजर्व की डेफिनेशन सीखी थी। रिजर्व की डेफिनेशन क्या थी, प्रॉफिट या फिर अमाउंट, अमाउंट सेट असाइड, जो अमाउंट आपने अलग से रख दी फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए, एज वेल एज फ्यूचर कंटिजेंसीज, और फ्यूचर की कंटिजेंसीज के लिए जो आपने पैसा साइड में रख दिया, वो क्या कहलाता है, आपका रिजर्व कहलाता है। और ये कौन सा पैसा साइड में रखोगे, बिजनेस के पास खुद का पैसा तो होता ही नहीं, अल्टीमेटली ओनर से जो बिलोंग करता था वो उसी पैसे को साइड में रखेगा। मीन्स कहीं ना कहीं ओनर का प्रॉफिट रखा जा रहा है, और इस प्रॉफिट में उनकी मेहनत थी। हाँ जी, उन्होंने मेहनत की तभी तो प्रॉफिट अर्न हुआ। उनकी मेहनत किस रेशियो में थी, 2:1 में, और आज रेशियो क्या हो गया, 1:1। क्या मेहनत में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ जी आ रहा है। तो क्या रिजर्व के लिए ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा, हाँ जी रिजर्व के लिए ट्रीटमेंट होगा। तो इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे, इस चैप्टर में आप थर्ड सीखोगे, क्या, ट्रीटमेंट ऑफ अपीयरिंग रिजर्व्स। कोई रिजर्व अपीयर हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट आप सीखोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ अपीयरिंग रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जो जो रिजर्व प्रॉफिट या लॉसेस अपीयर हो रहे हैं आपके सामने, थर्ड हम सीखने जा रहे हैं, क्या, उनका ट्रीटमेंट। आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप बताओ, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप बताना बेटा, ये 60,000 किससे बिलोंग करते थे, दोनों पार्टनर से। मेहनत उन्होंने किस रेशियो में की थी, 2:1 में। तो आज जब चेंज हो गया, आज जब चेंज हो गया, ठीक है जी, तो उनके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो क्या कर दें, या तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, और या फिर क्या कर दें, राइट ऑफ कर दें, है ना। गुडविल के केस में भी तो ऐसा ही होता था। गुडविल के केस में याद करो, क्या कैसी भी गुडविल हो, आखिर में क्या होता था, उनके पास ऑप्शन होता था, या तो राइट ऑफ कर दो या फिर एडजस्टमेंट पास करो। तो एडजस्टमेंट एंट्री तो आपको आती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर, और अगर राइट ऑफ करना है तो क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, ऐसे होता था। तो अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर। क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो मनीष, 60,000 के केस में एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो आप? क्या आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो?
अगर मैं कहूं कि आपको राइट ऑफ करने हैं ये 60,000 तो राइट ऑफ कर दोगे? हाँ जी। कैसे? हमने गुडविल का सीखा है। क्या सीखा है? राइट ऑफ के केस में क्या होता है? ओल्ड पार्टनर टू दैट एसेट्स। लेकिन रिजर्व, रिजर्व तो कौन सी साइड अपीयर हो रहे हैं? लाइबिलिटी साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर टू एसेट या फिर लाइबिलिटी टू ओल्ड पार्टनर? लाइबिलिटी टू ओल्ड पार्टनर। अभी अभी सिखाया था क्या? लाइबिलिटी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपके पास रिजर्व अपीयर हो रहे हैं तो देख के घबराना नहीं है। क्या करना है? दो ही तरीके होंगे, या तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी या फिर राइट ऑफ होंगे। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या? गेनर टू सैक्रिफाइसर, आपको तरीका आता है। राइट ऑफ में क्या? राइट ऑफ में उसको खत्म कर दो। रिजर्व क्या है? लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी कौन सी साइड खत्म होती है? डेबिट साइड। और किसमें? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ अपीयरिंग रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। कोई रिजर्व अपीयर हो रहे हैं, प्रॉफिट अपीयर हो रहे हैं या लॉस अपीयर हो रहे हैं, आपको उनको क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट क्या होंगे? वही गुडविल वाली ट्रीटमेंट, या तो एडजस्टमेंट या राइट ऑफ। एडजस्टमेंट में गेनर टू सैक्रिफाइसर, और राइट ऑफ में बस एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 है क्या? ए बी सी दे वर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये उनका ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो है जी उनका 1:1:1। ऑन दैट डेट, उस डेट को रिजर्व्स अपीयर हो रहे हैं, रिजर्व अपीयरिंग रुपीज 60,000। ठीक है। पास जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बताना बेटा। क्या आपको ये पता है ओल्ड रेशियो? हाँ जी। क्या न्यू रेशियो? हाँ जी। रिजर्व? हाँ जी। कितने का अपीयर हो रहा है? 60,000 का। तो अब ये 60,000 का रिजर्व अपीयर हो रहा है। ठीक है। वन बाय वन करके मैं सबसे पूछूंगा, आप बताना। किसी ने जवाब दिया कि हम पास करेंगे, किसी ने रिप्लाई दिया कि सर हम राइट ऑफ करेंगे। बेटा देखो क्या है, जब मैंने कहा कि गुडविल जैसा ट्रीटमेंट है, ठीक है, गुडविल जैसा ट्रीटमेंट है, या तो राइट ऑफ होगी या एडजस्टमेंट। अब जब जब ये लिखाता था ऑन दैट डेट गुडविल अपीयरिंग 60,000 और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती थी, क्वेश्चन हमेशा साइलेंट होता था। जब जब गुडविल के केस में आपका क्वेश्चन साइलेंट होता था तो उस केस में आप क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे। जब जब आपका क्वेश्चन साइलेंट होता था, जब जब आप क्या करते थे? जनरली अपीयरिंग को राइट ऑफ करते थे और वैल्यूड के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे। तो जो लॉजिक गुडविल में लगाते थे सेम लॉजिक यहाँ पे लग जाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन साइलेंट ही तो है। कैसे? ऑन दैट डेट रिजर्व अपीयरिंग बता के छोड़ दिया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो इस केस में क्या करेंगे? अपीयरिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता था? क्वेश्चन साइलेंट होता था तो वो राइट ऑफ होती थी। तो इस केस में रिजर्व के साथ भी क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? वो राइट ऑफ हो जाएंगे। तो सिंपल सा आंसर क्या है? रिजर्व आपको राइट ऑफ करने हैं। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? जनरल एंट्री आपकी पास होगी टू राइट ऑफ द रिजर्व्स। ठीक है। अब राइट ऑफ करते हैं। रिजर्व बैलेंस शीट में कौन सी साइड अपीयर होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी को खत्म करना है। लायबिलिटी कौन सी साइड खत्म होती है? जनरल एंट्री में लायबिलिटी खत्म डेबिट। होती है डेबिट साइड। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। ओके। और ये किस में जाएगा? ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए बी सी। तो तीनों का नाम आ जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, to B's capital account and to C's capital account। कितनी अमाउंट? 60,000 था। ठीक है जी। तो इसको कितना लिख देंगे? इसको तो 60,000 ही लिख देंगे। अब ए बी सी में किस रेशियो में जाएगा? 1:1 में या 3:1 में? कोई भी बताए। 3:1। 3:1। तो ओल्ड रेशियो तो क्या है? 3:1 है। वेरी गुड। तो 3:1 60,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा? 10,000, 20,000, 30,000। तो बेटा सिंपल सा ये है। रिजर्व बिल्कुल गुडविल की तरह होंगे। ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है तो राइट ऑफ कर दो। क्वेश्चन में नहीं के एडजस्टमेंट के लिए क्या रखा है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। हाँ, एंट्री चेंज हो जाएगी। वहां पे गुडविल क्रेडिट होती थी, यहाँ पे रिजर्व डेबिट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। और मोस्ट ऑफ द 95% केसेस में क्या होता है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हमें यही जनरल एंट्री पास करनी होती है। ठीक है। तो रट्टा अगर मारना है तो मैंने पहले आपको बता दिया था, क्या सेम आपका गुडविल जैसा ही। और अगर आपको रट्टा नहीं मारना है तो मैंने अच्छे से समझा दिया कि अल्टीमेटली उन्हीं से बिलोंग करता था। आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं।
9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम। पेज नंबर है जी आपका पेज नंबर 4.40। ओके, देखते हैं डेटा को। सबसे पहले क्या लिख रखा है, नित्या एंड आनंद, ठीक है जी। N और A are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। ठीक है जी, तो उनका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 2:1 नहीं है बेटा, सॉरी 3:2 है। तो उनका ओल्ड रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका नया रेशियो क्या होगा, इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, एक हिस्सा एन के पास तो एक हिस्सा ए के पास, ठीक है। ऑन दैट डेट, उस डेट को द प्रॉफिट एंड लॉस शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज कितने का, 1,50,000 का। ये क्या आ गया, ये तो हमने सुना ही नहीं आज तक, कोई नहीं कर लेंगे। आगे क्या लिखा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको इस P&L को बांटना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, मींस आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके जी, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। एक सेकंड के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, आपने ये नाम नहीं सुन रखा। मान लो यहाँ पे रिजर्व नाम होता, ये P&L वगैरह नाम नहीं होता, यहाँ पे रिजर्व नाम होता, तो क्या इस क्वेश्चन को मनीष आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? निशा आप बताओ, क्या कर सकते थे आप क्वेश्चन को, यहाँ पे रिजर्व नाम होता तो? चलो, और कोई बताए कि आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? यस सर। यस सर। चलो कर सकते थे, ठीक है। तो रिजर्व दे रखे हैं 1,50,000 की, क्या कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इन रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट ऑफ करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ऐसा कुछ दे रखा है? नहीं, मुझे तो पूरे ये लाइन में, पूरे क्वेश्चन की जितनी भी 3-4 लाइन दे रखी है, मुझे तो कहीं भी ये नहीं बताया कि रिजर्व के लिए क्या करना है। ओनली ये कहा है कि आपको एंट्री पास करनी है। तो देवज्योति, इस केस में क्या एंट्री पास होगी बेटा, बताना जरा, क्या एंट्री पास होगी? सर राइट ऑफ करना है। हाँ, तो एंट्री बताओ, राइट ऑफ करेंगे, क्या एंट्री होगी आपकी? सर राइट ऑफ करना है। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स के नाम बता दो। सर नित्या और आनंद। हाँ, तो टू नित्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू, सॉरी क्रेडिट, टू आनंद कैपिटल अकाउंट। अब रिजर्व में अंकित कितने अमाउंट लिखे हैं? 1.5 लाख। ठीक है, ओके। और एन और ए में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी पायल? और ये हो जाएगा, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओल्ड रेशियो उनका कितना है, 3:2। तो 1,50,000 का 3/5, 1,50,000 का 2/5, 90,000 और 60,000 बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसमें, इन ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में आपने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल सा था बेटा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आपको करने हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया था, क्या रिजर्व लिख दिया था। कोई नहीं, आपका टॉपिक क्या है, मैं कौन सा टॉपिक सिखा रहा हूँ आपको, मैं सिखा रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ अपीयरिंग रिजर्व। कोई रिजर्व अपीयर हो गए, प्रॉफिट या प्रॉफिट अपीयर हो गए, एंड लॉसेज या लॉसेज अपीयर हो गए, ठीक है जी। प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट अपीयर होगा तो किस नाम से अपीयर होगा बुक्स में? प्रॉफिट आपने 11th क्लास में सीखा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट होता था, ये फिर उसके बाद P&L अकाउंट होता था, देन बैलेंस शीट होती थी, ठीक है जी। ट्रेडिंग में यहाँ पे जीपी आता था या फिर जीएल आता था, ठीक है। फिर यहाँ पे टू या तो एनपी आता था या फिर एनएल आता था, और ये फाइनली जाके क्या हो जाता था, कैपिटल में एनपी ऐड हो जाता था और एनएल लेस हो जाता था। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स हम इसको अलग से दिखा देते हैं, समटाइम्स हम इसको P&L नाम से ही दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। लेकिन इसके सामने दो सिचुएशन आ जाती हैं, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ठीक है। नाम को ढंग से देखना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्या मीनिंग होगा इसका, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बकाया जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। क्रेडिट साइड मीन्स इनकम जाता है, जब जब इनकम ज्यादा होती है तो प्रॉफिट में क्या होता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट होता है, और जब जब डेबिट बैलेंस होगा मींस लॉस। तो ध्यान रखना, जब जब P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है मींस आपको प्रॉफिट दे रखा है, और जब जब आपको P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है मींस आपको लॉस दे रखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा था मींस प्रॉफिट। प्रॉफिट आज भी बुक्स में अपीयर हो रहा था, मतलब ओनर नहीं लेके गए, तो अल्टीमेटली किसको बिलोंग करता था, ओनर्स को ही, एक तरह से रिजर्व जैसा ही था। तो इसका ट्रीटमेंट भी कैसा हो जाएगा, रिजर्व जैसा ही हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्यों नहीं सिखाया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले वाला पक्का हो जाए। अब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, अब मैंने इसकी थ्योरी बता दी है। P&L का क्रेडिट बैलेंस मीन प्रॉफिट बकाया पड़ा है, ओनर नहीं लेके गए, ओनर नहीं लेके गए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, नहीं लेके गए तो अल्टीमेटली बिलोंग किसको करता था, ओनर्स को। किस रेशियो में, देयर ओल्ड रेशियो में। ये हमने एंट्री पास कर दी। रिजर्व की जगह क्या नाम आ जाएगा, P&L अकाउंट। तो रिजर्व की जगह नाम आ जाएगा P&L, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो। वहीं पे आप बताना बेटा, P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा होता निशा, तो क्या एंट्री पास होती। अगर क्रेडिट बैलेंस की बजाय P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा होता तो क्या एंट्री पास करते आप। निशा बताओ। यस सर। अगर P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा होता बेटा तो क्या एंट्री पास करते आप। अंकित आप बताओ। Partners capital account to P&L. टू P&L, वेरी गुड बेटा। क्यों, क्योंकि देखो डेबिट बैलेंस दे रखा है मींस लॉस, लॉस को खत्म करना है। ठीक है जी, तो कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड, और डेबिट कौन हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहीं पे प्रॉफिट का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। खत्म करना है तो कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट। प्रॉफिट को हमेशा खत्म होता है डेबिट साइड, और लॉस हमेशा खत्म होता है क्रेडिट साइड। तो P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो P&L डेबिट हो जाएगा खत्म होते साइड, और वहीं पे अगर P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा होता तो राइट ऑफ होता कौन सी साइड, राइट ऑफ होता क्रेडिट साइड। ये तो सिंपल सी बात है, राइट ऑफ हमेशा अपोजिट साइड होता है। जैसे लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, राइट ऑफ कौन सी साइड होगा, डेबिट साइड। ऐसे P&L का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट दे रखा है तो राइट ऑफ कौन सी साइड, डेबिट साइड। अगर डेबिट दे रखा है तो राइट ऑफ कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, राइट ऑफ हमेशा अपोजिट साइड में होता है। तो ये बेटा क्या है आपका, ये टॉपिक था, एक क्वेश्चन हमने कर भी लिया। पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है, क्या नाम है पूरे कॉन्सेप्ट का, ट्रीटमेंट ऑफ अपीयरिंग एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट का क्या मीनिंग होता है, एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है जुड़ा हुआ, इकट्ठा हो चुका है। तो जो जो रिजर्व इकट्ठा हो चुके हैं, प्रॉफिट इकट्ठा हो चुके हैं, लॉस इकट्ठा हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट हम सीख रहे हैं। एक्यूमुलेटेड वर्ड आ जाए तो घबराना मत। एक्यूमुलेटेड रिजर्व मीन जो इकट्ठा हो चुके हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन जो इकट्ठा हो चुके हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस मीन्स जो इकट्ठा हो चुके हैं। हमारे एग्जांपल में भी तो ऐसा ही हुआ था, ये क्या हुए थे आपके, इकट्ठा ही तो हुए थे 2 साल में, ये आपके रिजर्व्स इकट्ठा हो चुके थे। तो अगर एक्यूमुलेटेड वर्ड आ जाए तो